कल सीबीएसई का रिजल्ट आया 10th और 12th का, और अमूमन सारे बच्चे पास हो गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मेरे संपर्क में जितने बच्चे हैं या जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, मुझे ऐसी एक भी खबर नहीं आई कि कोई फेल हुआ हो। अमूमन सभी पास हो गए। एक आध कंपार्टमेंट्स पता चली, बट नॉर्मली सब बच्चे पास हो गए। अच्छी बात है, सबको पास होना भी चाहिए, मेरे को भी इससे कोई दुख नहीं है। पर एक बात है, कुछ बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं जो पास हो नहीं सकते थे कायदे से, अगर 10वीं के इम्तिहान लिए जाएं तो, पर वो भी पास हो गए। अब सीबीएसई की क्या कैलकुलेशंस हैं, क्या उनके फॉर्मूले हैं, वो मैं नहीं जानता, बट सब पास हो गए। एक सीबीएसई क्लास 10 की अगर मैं बात करूं तो एक कंसेप्ट है स्किल सब्जेक्ट का। उसका मतलब ये होता है कि आपके 5 जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 2 लैंग्वेजेस और एक सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स, उसके अलावा एक छठा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जिसे आप कहते हैं स्किल सब्जेक्ट। उसका रूल ये है कि अगर आप लैंग्वेजेस छोड़ के किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में से किसी एक में भी अगर आप फेल हो रहे हैं, तो अगर आप स्किल सब्जेक्ट में पास होते हैं तो वो सब्जेक्ट उसको रिप्लेस कर देते हैं। और स्किल सब्जेक्ट की खूबी यह है कि उसमें 50% मार्क्स ऑलमोस्ट स्कूल के हाथ में होते हैं इंटरनल, और 50 स्कूल बोर्ड के हाथ में होते हैं। वो भी पेपर बड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें फेल होना बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बच्चे इस टेक्निक से, इस सुविधा से निकल गए कि वो स्किल में पास थे और एक मेन सब्जेक्ट में फेल थे, और वो रिप्लेस कर दिया गया। नाउ दे आर डिक्लेयर्ड पास। अब सरकार ने कुछ सोच के ही किया होगा कि बच्चों का स्ट्रेस कम हो, वो सब चीज़ें सही हैं, होनी भी चाहिए। ऐसे ही 12th में भी कंसेप्ट है एडिशनल सब्जेक्ट का कि अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में पास हैं तो कुछ सब्जेक्ट को वो रिप्लेस कर देता है, और ये स्किल सब्जेक्ट का कंसेप्ट 12th में भी है। तो बहुत सारे बच्चों को उसका फ़ायदा हुआ है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात यह है कि सबको पास होना चाहिए, बात सही है, पर बच्चे क्या बात कर रहे हैं आपस में आपको पता है? बच्चे कह रहे हैं कि ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, प्री बोर्ड में तो फेल था पर पास हो गया। हाँ, वो पास हो गया। तो बच्चे सोच रहे हैं कि पास तो सब हो ही जाते हैं, फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। सोच उनकी भी सही है, क्योंकि अल्टीमेटली 10वीं और 12वीं में पास हो ही जाते हैं। और जितना मेरा पिछले 10, 12, 15 साल का अनुभव है, उसमें फेल होने के लिए बोर्ड में बहुत मेहनत की ज़रूरत है। पास होना आसान है, फेल होना मुश्किल है। क्योंकि जब से ये नो डिटेंशन पॉलिसी और सिलेबस कम करना, बच्चों को चांसेस पे चांसेस देना, ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, तो वाकई फेल होना बड़ा मुश्किल है। पर 10वीं और 12वीं के बाद क्या? अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ जिसमें फिजिक्स का पेपर आया, टफ आया, सब बच्चों ने हाहाकार मचा दिया। करीब 20-22 लाख बच्चे नीट देते हैं, और मैं मानता हूं कि इसमें से करीब 4-5 लाख बच्चे वो होंगे जिनके 10वीं में 90% से ऊपर आए होंगे, और करीब 50-60 हज़ार बच्चे वो होंगे जिनके 12वीं में, या 1 लाख होंगे जिनके 12वीं में 90% से ऊपर आए होंगे। पर फिर भी वो पेपर नीट का, फिजिक्स का टफ आया, क्योंकि मिसमैच था। जो बच्चे 90+ दिखाए गए हैं, वो एक्चुअली 90+ हैं कि नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। 3 तरीके के बच्चे मैं मानता हूँ होते हैं। एक होता है, एक कैटेगरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या सिस्टम चल रहा है, वो पढ़ते ही हैं, वो आगे बढ़ते ही हैं। और एक सी कैटेगरी जिसे कहते हैं, जो नहीं पढ़ते, चाहे कोई भी सिस्टम लाओ वो नहीं पढ़ेंगे। एक बी कैटेगरी होती है जिसे हम एवरेज कहते हैं, जो मेजॉरिटी होती है। उसको अगर मोटिवेट किया जाए, उसको अगर ढंग से पढ़ाया जाए या कंपटीशन दिखाया जाए, तो वो बी से ए में जा सकता है, प्रोवाइडेड वो मोटिवेशन फैक्टर हो। पर अभी हम बार को नीचे लाते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे पास होने चाहिए, तो वो उतने में ही खुश हैं। वो सोच रहे हैं कि उनकी ज़रूरत का उतना ही है, पर हकीकत कुछ और है। जैसे ही 12वीं के बाद वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं, तब समझ में आता है कि गड़बड़ हो गई, जो कुछ सीखा है वो काफ़ी नहीं था।
स्कूल के अंदर की दुनिया और स्कूल के बाहर की दुनिया बहुत अलग है, बड़ी जालिम है दुनिया। तो अक्सर मैं टीचर्स की सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि हमको सबको साथ में लेके चलना है, तो हम थोड़ा इजी पेपर करें, इजी बार नीचे लाएं। पर मेरा एक अनुभव है अब इस पूरे प्रोसेस को देखकर कि 10वीं और 12वीं में सरकार सबको निकाल देगी। आप अपने बार को नीचे मत करो। आप जितना ऊपर रखना चाहते हो, रख सकते हो, आप अपने बार को उतना ही ऊपर रखो। हो सकता है कि कोई बी कैटेगरी का बच्चा उचक कर उस बार को पकड़ने की कोशिश कर ले और कूद के बाहर निकल जाए। ए वाला तो कर ही लेगा, सी वाले को करना नहीं है। लेकिन बी 22 लाख नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उसमें से कम 21 लाख बच्चे उस बी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर वो बार हम हमेशा ऊपर रखेंगे तो बच्चे क्रॉस कर जाएंगे उस बार को। सरकार क्या चाहती है मैं नहीं जानता, पर हम एज ए टीचर, एज एजुकेशनिस्ट, जो गड्ढा है स्कूल की पढ़ाई का और कॉम्पिटिशन्स का, उस गड्ढे को और मत बढ़ाओ। कोचिंग्स इसीलिए है ना क्योंकि मैच नहीं है दोनों में। स्कूल की पढ़ाई बहुत नीचे है, कंपटीशन लेवल की पढ़ाई बहुत ऊपर है, और उस गैप को फिल करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं। पर 22 लाख बच्चों में से सिलेक्ट होने वाले बच्चे मात्र 50,000 और 1 लाख होंगे। बाकी 21 लाख सिर्फ भ्रम में जी रहे हैं, जो भ्रम उनके नंबर्स के थ्रू बना दिया गया है कि तुम कर पाओगे। पर वो एक्सीलेंस, वो लेवल, वो कॉम्पिटेंसी लेवल वो डेवलप नहीं किया क्योंकि बार नीचे आ गया, ऊपर नहीं गया। तो कमजोर बच्चों की चिंता मत करिए, सरकार है उसको संभालने के लिए। बार को ऊपर करिए। हो सकता है कमजोर भी उस ऊंचाई वाले बार को उचक के पकड़ने की कोशिश करें। मेरी बात शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, पर जिंदगी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से ही चलेगी। 95% इन क्लास 10 से नहीं चलने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।